तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं नोहा साजिद साहिबा। ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ये बताएंगी कि हेल्दी रहने के लिए कैसी ग़िज़ा ज़रूरी है। वेलकम टू द शो नोहा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कंसर्न हमेशा सबका ये होता है कि ओवरवेट लोग होते हैं एंड दे वांट टू हैव अ स्पेसिफिक डाइट जो जल्दी अपना असर कर दें, या कुछ ऐसी चीज़ हो या ऐसा टोटका हो जो वेट लॉस में हेल्प करे। क्या सजेस्ट करेंगे आप? सबसे पहले बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नोहा साजिद और आज जो हमारा टॉपिक है वेट लूज़ के हवाले से। तो बेसिकली जो वेट लूज़ के पेशेंट्स जो होते हैं, वो जो सबसे पहले जब पेशेंट आता है उसकी जो फ़र्स्ट टाइम की जो इसकी एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर आज हम लोग डॉक्टर के पास गए हैं या डाइटिशियन के पास गए हैं तो कल ही हमारा वेट लूज़ हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको बहुत से फ़ैट कटर्स लेने पड़ते हैं, आपको अपनी डाइट से बहुत कुछ मतलब कि ख़त्म करना पड़ता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ख़त्म करना पड़ता है और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनको ख़त्म करने के लिए एक टाइम ज़रूरी होता है। तो जो पेशेंट होता है या जो भी वेट लूज़ करना चाहता है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो मे बी अपना गोल अचीव नहीं करते। लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं कि उनको टाइम लगेगा, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा वेट लूज़ भी कर लेते हैं। और अगर टिप्स के हवाले से बात की जाए तो अगर हम लोग ये चाहें कि अगर मैं जनरल से वेट लूज़ का एक डाइट प्लान शेयर करती जाऊँ, वो ये है कि आप सबसे पहले अपना प्री ब्रेकफास्ट लें। प्री ब्रेकफास्ट में कोई भी आप अपनी जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको ऐड कर लें, लाइक जिंजर वगैरह पानी के साथ, इस तरह से। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप हाई फाइबर कंटेंट का यूज़ करें और उसके बाद अपने मिड स्कैन के ऊपर मतलब आप ये देखें कि आपका फ्रूट लाजमी होना चाहिए और आप अपनी एक मतलब कि दिन में रूटीन में एक दफ़ा कोई ग्रीन टी का इस्तेमाल या कोई जिंजर टी का इस्तेमाल, कुछ भी इस तरह कहवे का इस्तेमाल लाजमी करें। और उसके बाद जो मेन फोकस है वो अपने पोर्शंस के ऊपर है, मतलब आपने अपने पोर्शंस के ऊपर कंट्रोल करना है। वो अगर आप लंच ले रहे हैं तो उसमें भी आपका पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे माशाल्लाह 12-12 13-13 इंच की जो रोटी बनती है, मतलब पाकिस्तान के एशिया के लिहाज से। तो अगर हम लोग अपनी रिकमेंडेशंस के ऊपर बात करें तो वो 6 इंच की रोटी सिर्फ अलाउ है। तो आप खुद भी इस चीज़ को जानती कि हमारे घरों में कितनी बड़ी रोटी बनती है। तो इस बात है, जितनी बॉडी को नीड होती है वो तो उसको यूटिलाइज़ करता है, लेकिन बाद में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो हमारे फैट में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है। अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात करूँ तो मैं वो कहती हूँ मेरे लिहाज से वो ज़ीरो है। मतलब कि लोग 20 से 25 मिनट की वॉक भी करना मुनासिब नहीं समझते। और अगर उनका डाइटरी हैबिट्स देखें तो वो इतना ज़्यादा है कि तो मतलब फिर फैट कहाँ जाएगा, फूड जो एक्स्ट्रा फूड है वो फिर बर्न तो नहीं ना होगा, फिर वो मतलब कि बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले पोर्शन कंट्रोल और उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। और अगर किसी ने वेट लूज़ करना है तो फिर वो मतलब वीक में एक दफ़ा लिक्विड डाइट लाजमी कर ले, मतलब वीक में कोई भी एक दिन डिसाइड कर लें लिक्विड डाइट पे चले जाए। और मतलब अगर किसी डाइटिशियन के पास जाते तो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, वो सबको पता है उसका, वो भी बहुत अच्छा है अगर, लेकिन उसके साथ भी प्लान लेना लाजमी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग का आपने जिक्र किया, वो किस तरह हो सकती है अगर आप थोड़ा सा गाइड करें तो? वो डिफरेंट तरीके हैं उसके डिफरेंट विंडोज़ हैं। वो पेशेंट की साइकी पे या पेशेंट की डिमांड पे हम लोग डिसाइड करते हैं। 14/10 भी है और इस तरह से मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ 14/10। ठीक है, वो अगर पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा ओबीज़ है तब उसकी विंडो जो साइज़ है वो भी चेंज कर देते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग में बेसिकली ये है कि लोग बहुत ज़्यादा कार्ब्स को ख़त्म कर देते हैं। मेरा मतलब मानना ये कि कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एशिया के लोग हैं, हम बिल्कुल रोटी और चावल नहीं छोड़ सकते, हम उसकी परसेंटेज कम करनी चाहिए। लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं आपको वेट लूज़ के। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर के हवाले से अगर आप थोड़ा गाइड करना चाहें। लोग कहते हैं कि अगर उसे निहार मुँह लें तो वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं मैं ये कह सकती कि एप्पल साइडर विनेगर से आपका वेट लूज़ निहार मतलब प्री ब्रेकफास्ट में अगर हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट आता है। हाँ, अगर आप अपनी डाइट की रूटीन में फुल डे डाइट में किसी सैलेड में यूज़ कर लें या किसी कहवे में यूज़ कर लें या कहवे की फॉर्म में यूज़ कर लें तो उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आते हैं। बस बात फिर वहाँ पे आ जाती है कि सिर्फ कहवे से आपका वेट लूज़ नहीं हो सकता, या फिर कोई अगर आप सिर्फ डाइट कर रहे हैं या मतलब सिर्फ पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं तो उससे वेट लूज़ नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे वेट लूज़ नहीं होता। हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। सही। अच्छा, जो लोग अंडर वेट होते हैं उनके लिए आप क्या डाइट सजेस्ट करेंगे? जी, मैं ये कहूँगी कि वेट गेन करना ज़्यादा मुश्किल है वेट लूज़ करने से।
मसल गेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब वेट कम तो हो जाता है, फैट कट हो जाता है, लेकिन मसल को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना प्री ब्रेकफास्ट में कोई शेक ऐड कर लें, ठीक है, और उसके साथ कोई अच्छा सा प्रोटीन ऐड कर लें, उसमें कोई भी चीज़ हो। और दूसरी बात, आपने स्मूदीज़ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने वेट गेन करना है, अगर वेट गेन करना है तो इन दो चीज़ों पे अपने फोकस करना है कि आपने शेक अपनी डाइट में ऐड करना है, दूसरा आपने स्मूदीज़ ऐड करनी है, और थर्ड में यही है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करें। मतलब कुछ लोग होते हैं वही समझते हैं कि हम लोग रोटी बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। सही। अच्छी और बेहतरीन स्किन हर कोई चाहता है कि बालों पे भी इफेक्ट ना हो, तो ऐसे कोई विटामिन्स या सप्लीमेंट्स जो आप सजेस्ट करना चाहें? जी, मार्केट में बहुत अच्छे विटामिन्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स के विटामिन मौजूद हैं, जिस तरह से न्यूट्री फैक्टर्स के आए हैं, बायोटीन है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेचुरल फैक्टर्स की, उसकी बायोटीन में खुद पर्सनल भी मैंने यूज़ कर ली हुई है, और साथ पेंथोटेनिक एसिड है, उनकी कॉम्बिनेशन के साथ मैंने वो यूज़ की थी, खुद पहले अप्लाई की थी, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। और अगर उसके अलावा डाइट की बात करूँ स्किन के लिए, तो आपको क्लियर डाइट लेनी चाहिए, जूसेस का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिटॉक्स के ऊपर लाजमी जाना चाहिए। वो डिटॉक्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगी? कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आप डिटॉक्स के लिए बताना चाहें जो अच्छा वो है? ये है कि डिटॉक्स में आप एक आपको ड्रिंक बता देती हूँ, इजी टू मेड। अगर आप एक कम्बर ले लें, उसको ब्रीक स्लाइसिस में कट कर लें, साथ 1 इंच जो है वो जिंजर ले लें, ठीक है, उसके साथ मिंट लीव्स और साथ लेमन, उन सब चीज़ों को आपने 1 लीटर का पूरा मतलब कि पानी लेना है, उसके अंदर आपने उसको सोक करना है ओवरनाइट। और आपने कोशिश करनी है वो जो 1 लीटर पानी जो आपने जिसमें आपने अपना ये मटेरियल ऐड किया, उसको आपने डेली में इंटेक करें। इस इंशाल्लाह ताला इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और स्किन के लिए बहुत हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि ओवर सी बात है कि आपकी जो बेसिकली जो आपकी बॉडी के अंदर जो डिटॉक्स है वो सारे मतलब कि वो ज़ाया होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, नट्स किस तरह लेने चाहिए गर्मियों में और कितनी तादाद में होने चाहिए? अच्छा जी, नट्स के बारे में हमारे यहाँ पे मशहूर है कि सिर्फ सर्दियों में नट्स खाने चाहिए, हत्ता कि ऐसा नहीं है, आप नट्स गर्मियों में भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि सिर्फ बात फिर वहाँ पे आ जाती है पोर्शन के ऊपर आपने अपना मेन फोकस होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसका नुकसान तो लाजमी होंगे, तो उसके ऊपर नट्स का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आप उसको अपनी जो आपको रिकमेंडेड पोर्शन है उस पर लेने से मतलब अगर आपने गर्मियों में लें तो आप 4 बादाम ले लें, 2 अखरोट ले लें, 2 खजूरें ले लें, इस तरह से करके आप उनको डिवाइड कर लें। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपने नट्स को ऐड करना, मतलब ये मैं कह सकती हूँ हैंडफुल ऑफ नट्स, मिक्स नट्स कर लें अपने पास, और उनको एक हैंडफुल आप डेली इंटेक कर लें। सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नोहा। इंडीड अ वेरी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन शी शेयर्ड विद अस। अपनी सेहत का जनाब ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और जब सेहत का ख्याल रखने की बात आए तो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपके फेस पे फ्रेशनेस नहीं है, या फिर एक्नी हो गई है, या फिर नेल्स आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बाल गिर रहे हैं, सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर डाइट। तो डाइट अगर बेहतरीन हो तो आपकी स्किन भी बेहतरीन होगी और आपकी बाकी बॉडी के फंक्शंस भी ठीक तरीके से काम करेंगे। और जिस तरह इन्होंने बताया कि डिटॉक्स वाटर लेते रहना चाहिए, इतना महंगा भी नहीं है और आप खुद बना भी सकते हैं। सो अच्छी और हेल्दी हैबिट्स को अपनाइए और कोशिश कीजिए अपने बच्चों को भी वो हैबिट्स इंस्टॉल कीजिए। और